नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज दरअसल हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के चक्रव्यूह की। दरअसल बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें जाति के आधार पर यानी कि पीडीए के फॉर्मूले से आगे बढ़ने की कोशिशें यहाँ पर करने की बात कही है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सितंबर 2024 में सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बोला था। अब उन्होंने चित्रकूट, जालौन, मैनपुरी, प्रयागराज, आगरा के थानों में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से ज्यादा ठाकुर थानाध्यक्ष और एसएचओ की तैनाती का दावा कर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। सपा मुखिया ने खुलकर ठाकुर वर्चस्व को निशाने पर लेने शुरू कर दिया है और इसके बहाने सपा भाजपा को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। साथ ही सपा बसपा को भी कमजोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पहले फैजाबाद सामान्य सीट से जीते अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाया। अब आगरा के सपा नेता एवं सांसद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा विवाद में मजबूती के साथ देकर दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद में जुट गए। अखिलेश यादव की इस बदली रणनीति से पार्टी को कितना फायदा होगा, एक्सपर्ट के नजरिए से सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भाजपा और बसपा को कितना नुकसान होगा, देखना दिलचस्प होगा। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आलोक जी आपका। और शिव कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है शिव जी। ऐसे में सीधे रुक कर लेते हैं सबसे पहले आलोक जी का। आलोक जी देखिए, सीधे ही कहा जा रहा है कि एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चित्रकूट, जालौन, मैनपुरी, प्रयागराज और आगरा के थानों में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक से ज्यादा ठाकुर थाना अध्यक्षों की नियुक्ति है। यानी कि थाना अध्यक्ष जो है वो ठाकुर है, एसएचओ की नियुक्ति जो है वो ठाकुर देखकर की गई है। देखिए नेहा जी, सर्वप्रथम तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिनके पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा मौत हुई है। आज पूरा देश उबाल पर है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए तैयार। अब बात आई उत्तर प्रदेश की और अखिलेश यादव, उनकी पीडीए की। तो देखिए, देश में कुछ पार्टियां हैं, बिहार में राजद है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। इन्होंने आज तक जो भी राजनीति की है वो जातिगत आधार पर की है। पहले इन्होंने माई समीकरण बनाया था मुस्लिम यादव का, लालू यादव ने भी बिहार में मुस्लिम यादव का। आज वो भी बात कर रहे हैं दलितों को साथ लेकर चलने की, अन्य दलों को साथ लेकर, अन्य जातियों को साथ लेकर चलने की। वही हाल अखिलेश यादव का है पीडीए में। तो ये पूरा देश में हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की, सबको साथ लेकर चलने की कवायद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में हो रहा। और ये जातिगत बात कर रहे हैं, जात को लेकर ये राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है? देश आगे की ओर बढ़ रहा है, लगातार चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि हिंदुओं को जातिगत भावनाओं को खत्म करके एकजुट होकर रहना चाहिए, नहीं तो उनका अस्तित्व खतरे में। और ये जातिगत बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता झांसे में आ गई थी लोकसभा चुनाव के वक्त, जब इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, दलितों का और
पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। उस कारण हमको वहां पर हमारी सीटें कम गई। लेकिन अब ये बातें हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद लोगों के समझ में आ गई है कि ये झूठ प्रसार किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात हुई भी नहीं। ठीक है, शिव कुमार दुबे जी, किस तरह से देखते हैं और क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखिए ठाकुरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार में, बाकी किसी जाति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, ये तो आप देखो ना, ये चीज मैं नहीं, ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये तो चीज आप लोग ही बता रहे हो कि इनकाउंटर किनके हो रहे हैं। स्वजाति जो गुंडे हैं, मवाली हैं, डॉन हैं, वो उनकी लिस्ट आप लोग ही बाहर डालते हो कि इतने देखो ये बाहर हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज तो सारी मीडिया ही दिखा रही है। इसी बात को तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। जो चीज आप लोग बता रहे हो उसी चीज को हम जनता के बीच ले जा रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है। ये कल तक जो आरोप लगाते थे वो आरोप आज इन्हीं पे लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप लोग कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर या तो आप लोग गलत हो या तो जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए ठाकुरों का वर्चस्व है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलित और ओबीसी विरोधी है। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए आए दिन घटनाएं दलितों पे हो रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन आता है आप देखिए। तो निश्चित तौर पर ये जबकि ये किसके नाम पे आए थे, पब्लिक ने किसके लिए वोट दिया था, वो चीजें सब ताक पे रख के सिर्फ आप एक ही समुदाय को, एक ही जात को अगर इस तरीके से करोगे तो किस तरीके से काम चलेगा। ये कह रहे हैं अभी तो फिलहाल एकजुट दिखना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अरे तो कल सर्वदलीय बैठक से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम देश के अंदर की राजनीति है उसमें हम निश्चित तौर पर विरोधी हैं, लेकिन जब सरहद की बात आएगी, देश की बात आएगी तो हम आंख बंद करके आपको समर्थन दे रहे हैं। आप जो कदम उठाएंगे देश की रक्षा के लिए हम उसके साथ हैं। इससे ज्यादा ऐसा कोई विपक्ष का दल नहीं है जिसने इस बात को ना दोहराया हो। कल भी आप देखिए जब मीटिंग पूरी हुई उसके बाद जो भी विपक्षी लोग थे उन लोगों ने इसी बात को कहा कि हम सरकार के साथ पूर्णता है, सरकार जो उचित निर्णय लेगी वो कठिन से कठिन कोई भी निर्णय हो हम सरकार के साथ हैं। ठीक तो है। फिर वहाँ तो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन अगर ये चाहें कि हम बेरोजगारी पे बात ना करें, ये चाहें हम महंगाई की बात ना करें, ये चाहें कि हम जो 80 करोड़ लोगों को ये बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं, वो गरीबी की बात ना करें, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन जब देश की बात आएगी हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन जब हमारी जनता की बात आएगी और उनकी जो बातें ठीक है आलोक जी, देखा सुन लिया ना आपने, ये कह रहे हैं कि देश की बात आएगी हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन अंदर की जो राजनीति है उसके तो हम आपके विरोध में हैं। कहने लगे कि ये जिस तरह से अभी ये दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में आप लोगों को डेंट दे सकता है ये? देखिए, हमें किसी से कोई डर नहीं है और हमें कोई डेंट नहीं दे सकता। ये अनर्गल बातें करके ये जितना चाहे प्रसार कर ले, अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है। ये बात कर रहे हैं ठाकुरवाद की, याद कीजिए, और ये बार बार कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं। इसका मतलब टीवी मीडिया कह रहा है कि वहां पे ठाकुरिज्म है। और याद कीजिए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के रेजिम को, किस तरीके से यादवों का तांडव सारे थानों में, सारे ऑफिसों में किस तरीके की पोस्टिंग होती थी और किस तरीके से तो उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कतई उन्हीं चिन्हों पे नहीं चल रही है। और एनकाउंटर में वो जो दुबे मारा गया था वो कौन सा हिंदू था, वो कौन सा यादव था? ही वॉज अ ड्रेडेड टेररिस्ट। बजरंगी मारा गया वो कौन सा यादव था? और भी जो हिंदू टेररिस्ट मारे गए हैं वो यादव थे क्या? टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती,
ये मैं आपको बता दूं। और टेररिस्ट की सिर्फ का धर्म होता है अत्याचार करना, और हम किसी टेररिस्ट के साथ नहीं हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। मतलब ठाकुरों को आप लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं अपनी सरकार? बिल्कुल नहीं। आप योगी जी के पूरे कुनबा को देखिए, उनके इर्द गिर्द। ये तो कह रहे हैं कि आप दलित विरोधी हो, आप ओबीसी विरोधी हैं। देखिए, किसी के कहने से कोई दाग लग जाएगा क्या? उसके सबूत चाहिए ना, तथ्यात्मक। इनके कहने से ही तो डेंट हुआ ना लोकसभा चुनाव में, वो मैंने कहा कहने से तो हुआ। इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, और हमारे भी कुछ छुटभइये नेता ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। वो लल्लू सिंह, वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो चुनाव लड़ रहे थे कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे, साउथ में भी किसी ने कह दिया। हमारे यहाँ भी कुछ छुटभइये नेताओं की भरमार है, जो समय समय पर अनर्गल बयान दे के पार्टी को शर्मनाक करते हैं। तो ऐसे नेताओं को निकालते क्यों नहीं? बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? कितनों को निकाले, रोज निकालते ही रहेंगे क्या? हम उनको डिसिप्लिन करते हैं और डिसिप्लिन कर दिया, उसके बाद से कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन इन बयानों से हमको क्षति हुई। अब उसकी भरपाई हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली ने कर दी। ये अपना अनर्गल राग लापते रहे, लेकिन जनता ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। ठीक है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी में उनका विश्वास कर रहा है। 21 राज्यों में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हम फिर जबरदस्त। ठीक है दुबे जी, ये बताइए कि इससे ये तो तय नहीं होता ना कि ये दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है। नहीं, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो आप लोग दिखाते हैं, ये क्या, ये गलत है क्या? जिसमें एक जात के लोग अत्याचार करते हैं, वो घटनाएं क्या है? या तो ये घटनाएं गलत आप दिखा रहे हैं, या फिर ये लोग झूठे हैं। अभी आप सोचिए, अभी क्या शब्द बोले कि छुटभइये नेता इनके, मतलब लल्लू सिंह जैसा बड़ा नेता इनके लिए छुटभइया हो गया है। आप सोचिए इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कभी उसी को दूध पिलाएंगे, तिलक लगाएंगे, और आज ये इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि छुटभइये नेता। तो ये कितना बड़ा अंतर है, आप देखिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि जिस तरीके से जो तुमने किया है, वो फसल जो तुमने बोई वो तुम्हें काटनी पड़ेगी। ये चीज निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, और ये चीज सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, विधानसभा के चुनाव में भी आप देख लेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जनता समझ गई। आप किन वादों को करके जनता से आपने वोट लिया था, जनता ने आपको पसंद किया था, आपको वोट किया था, लेकिन वो एक भी चीज खरी नहीं उतरी। आप सिर्फ झूठों का पुलिंदा है और कुछ नहीं। आप देखिए, अगर ये डेवलपमेंट की बात करें, कह रहे चुनाव में क्या हुआ? फिर ये कह रहे चुनाव में क्या हुआ अगर हमने कुछ पूरा नहीं किया तो? हेलो शिव कुमार जी, आलोक जी पूछ रहे हैं फिर चुनाव ऐसे क्यों आते हैं नतीजे, अगर हम कुछ करते ही नहीं है, हम जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते, तो फिर नतीजे ऐसे क्यों आते हैं हमारे पास? इसीलिए जनता ने इनको खूब मौका दे दिया। अब जनता समझ गई है कि ये अब मौके के लायक नहीं है, अब इनका खात्मा करो तो ही भला होगा। क्योंकि आपने देखा होगा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपने देखा हो, अगर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस अगर गई हो कभी, एक मिनट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे आप गई हैं? नहीं गई होंगी, या गई हो तो मालूम नहीं मुझे। आप वहाँ की स्थिति देखिए कैसी है। मतलब आए दिन वहाँ रिपेयरिंग का काम होता है, जबकि वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे आप देखिए किस तरीके का बना है। मतलब इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सिर्फ पैसे चाहिए। इन्होंने एक वादा किया था, इनके एक स्टूल मंत्री है जो आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उन मंत्री महोदय ने जब पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो उसके बाद उनका पहला स्टेटमेंट ये था
कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं वो 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आज तक वो गड्ढा युक्त हैं। आप विचार करिए, अब तो वो हट भी गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने कार्यकाल में नहीं उन सड़कों को बना पाए, और उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल सरकार का आया उस कार्यकाल में भी वो सड़कें ऐसी हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी, क्योंकि कहते हैं, देखिए आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ, और किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य के विकास का आईना सड़कें ही होती है। ये कह रहे हैं सड़कों के निर्माण में ही अथाह भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है, मोटा पैसा लगाया जाता है, विभाग से आता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, गायत्री प्रजापति कौन थे और किस कारण जेल गए? आजम खान किस कारण जेल गए? जरा बता दें शिव कुमार जी, किसके रेजिम में वो मंत्री थे? हमारा कोई मंत्री जेल गया है? हमारा किसी नेता पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है? नहीं, मंत्री जेल तो बाद में जाएगा, जब सरकार बदलेगी तब तैयार बैठे रहें कि क्यों? कितने लोग जाएंगे जेल। क्यों? नेशनल हेराल्ड केस तो कांग्रेस के रेजिम में ही दर्ज हो गया था। आपके पास सबूत है तो दर्ज कीजिए। आपके पास अगर हमारे नेता के खिलाफ सबूत है तो दर्ज कर दीजिए केस। इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार तो आने वाली है नहीं। आज के पेपर में है कि इनके जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं ठाकुर साहब, एक उन पे करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आज के ही पेपर में है, एक में लगा है ना, साबित नहीं हुआ है ना। ये जो सड़कें बन रही है, ये सड़क टूट जाती है, इसमें अभी बनती है और 2-4-10 दिन में ही टूट जाती है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है कि एक अच्छा पैसा जब विभाग की तरफ से दिया जाता है तो फिर क्वालिटी के साथ क्यों समझौता किया जा रहा है? ये तो भ्रष्टाचार ही हुआ ना सर। देखिए, एक चीज आपको बता दें, कहीं पर कोई सड़क टूट गई होगी तो मैं नहीं उसको डिनाई करता हूँ। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं शिव कुमार दुबे जी। अब आप जाके देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या अब और तब की बात नहीं है ना आलोक जी। अरे हम कल की बात कर रहे हैं, कल ही वहाँ से निकले हैं भैया, कल ही निकले हैं हम वहाँ से, कल की ही बात। वहाँ पर अगर किसी ने गलत किया है तो उसको हमने तुरंत ठीक कराया भी है, और वहाँ कुछ अफसर निलंबित भी किए गए। अभी नया बना है सर, उसको ठीक कराने की नौबत क्यों आ रही है? ये बड़ा सवाल है ना आलोक जी। मैंने कहा ना कि अगर वहाँ पर किसी ने भ्रष्टाचार करके कुछ गलत कमजोर सड़कें बनाई है तो उस पर 4 आदमी निलंबित भी हो गए हैं, और उसकी रिपेयरिंग भी बहुत युद्ध स्तर। मतलब आप मान रहे हैं ना कि आपकी सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे सिस्टम में व्याप्त था, उसको साफ करने में हमें जितनी परेशानी आ रही है वो हम समझ रहे हैं। मत कहिए ना, ये तो नहीं कहेंगे ना कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी। इन्होंने जवाब नहीं दिया गायत्री प्रजापति क्यों गए जेल, क्यों आजम खान जेल गए, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। किसके रेजिम में मंत्री थे? वो तो अभी जब मेरी सरकार आएगी तब आप देखना, तब हमसे आप पूछना कि ये लोग क्यों जेल गए, वो आपको पता चलेगा। अभी तो कोई बात नहीं। आपके जो जेल गए उसके ऊपर तो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे जेल जाएंगे भविष्य में आप किसी बात को कह के हम पर उंगली उठा रहे हैं। आपके तो गए हैं जेल, क्यों गए हैं? क्यों गए जेल में? क्यों जेल में? वो तो दुनिया जग जाहिर है। जबरदस्ती आप झूठे सब केस लगा दोगे और उसमें जेल भेज रहे हो। कोर्ट भी उसमें, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मैं उत्तर प्रदेश से थक गया हूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैंने नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है और क्या कुछ कोर्ट ने कहा, कैसे कहा, वो देश की जनता ने सुना, देखा है। बहरहाल जब एक उंगली दूसरे पे उठाई जाती है तो 4 उंगली खुद की तरफ भी इशारा करती है। इस बात को भी समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।